हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है ये पीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको कुछ नए एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रदर्शित कपलिंग का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कपलिंग सो बिलो। नीचे यहाँ पर आपको दिखाई गई है कपलिंग जिसका नाम पूछा गया है। तो क्या स्लिप कपलिंग है, प्लेट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है या फिर यूनिवर्सल कपलिंग है? तो ये हमारी किस प्रकार की कपलिंग है? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है ये हमारी यूनिवर्सल टाइप कपलिंग हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? विच ओर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? क्या पाइराइट है, गैलेना है, ब्लेंड है या फिर बॉक्साइट है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम का पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम हो वो किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडेड गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन का संघटक क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन इन लेडेड गन मेटल? गन मेटल में जो हमारा तांबा, जस्ता और टिन से मिलकर बना होता है तो उसका अनुपात पूछा गया है क्या क्या रहता है। तो क्या कॉपर 90%, लेड 5% और टिन 5% होता है? कॉपर 94%, लेड 4% और टिन 2% होता है? कॉपर 88%, जिंक 2% और टिन 10% होता है? या फिर कॉपर 85%, लेड 5%, जिंक 5% और टिन 5% होता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में पूछते हैं, उसी प्रकार से गन मेटल के बारे में भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक के अलावा लेड भी मिला हुआ होता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, ऑप्शन में हमें लेड भी दिया हुआ है, तो लेड वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर लेड नहीं दिया हो तो कॉपर 85% रहता है, टिन 5% और जो लेड होता है जिंक होता है वो 5% रहता है। तो वो क्वेश्चन हमें वो ऑप्शन हमें राइट करके आना होता है। ठीक है, जिसमें कॉपर 85% दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय विच कंटेन कॉपर एंड जिंक? क्या एल्यूमिनियम है, क्या गन मेटल है, क्या पीतल है, क्या कांसा है? कॉपर और जिंक की बात की गई है, तो कॉपर और जिंक से क्या बनता है? क्या गन मेटल बनता है, ब्रास बनता है या फिर ब्रॉन्ज बनता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? वही क्वेश्चन है, पीछे भी एक बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या है, क्वेश्चन को घुमाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो कॉपर और जिंक मिलकर हमारा बनता है ब्रास, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित बाघ यहाँ दे रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? क्या फास्ट पुली है, क्राउन पुली है, लूज पुली है, फ्लैट ड्राइव पुली है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है?
इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होगा लूज पुली। लूज एंड फास्ट पुली यहाँ पर लगी होती है। आपने कई बार आटा चक्की में भी देखा होगा कि मशीन को रोकने के लिए मोटर को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा बेल्ट होता है उस पुली को चेंज कर दिया जाता है तो पुली फ्री घूमने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर? क्या जीआई सीट है, कॉपर सीट है, तांबे की सीट, स्टील सीट है या फिर एल्यूमिनियम सीट है? एलिगेटर टाइप फास्टनर की यहाँ पर बात की गई है। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए हम स्टील शीट का यूज करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है? एक्स से डिनोट यहाँ पर किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर एलिमेंट मार्क्ड विद एक्स? एक्स के साथ में बाहर वाली लाइन को दिखाया गया है। तो क्या फ्लैंक है, रूट सर्कल है, फेस की चौड़ाई है या फिर अडेंडम है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? तो ये बाहर वाली लाइन को दिखाया गया है जो क्या डिनोट करता है, हमारा अडेंडम को डिनोट करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, बेल्ट ड्राइव में जोकी पुली का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ जोकी पुली इन बेल्ट ड्राइव? तनाव बनाए रखना, टू मेंटेन टेंशन, तनाव कम करना, रिड्यूस टेंशन, बेल्ट को केंद्रीकृत रखना, टू कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, पुली को मुक्त रूप से घुमाना, रोटेटिंग द पुली फ्रीली। तो जोकी पुली का यहाँ पर बात की गई है। तो जोकी पुली का जो हमारा काम होता है बेल्ट ड्राइव में वो एक ही काम होता है, मेंटेन टेंशन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि तनाव को बना कर रखता है। जहाँ पर हमारा बेल्ट लूज होता है वहाँ पर हम जोकी पुली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप तथा स्लीपेज के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करता है? विच पावर ड्राइव ट्रांसमिट मोशन एट ए कंस्टेंट स्पीड विदाउट क्रीप एंड स्लिप? क्या रोप ड्राइव होता है, गियर ड्राइव होता है, पुली ड्राइव होता है या फिर चेन ड्राइव होता है? यानी कि ना क्रीपिंग होनी चाहिए ना ही स्लीपिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी ड्राइव का यूज करते हैं? इसके लिए हम चेन ड्राइव का यूज करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कपलिंग दो शाफ्टों के बीच दृढ़ संयोजन बनाती है? विच टाइप ऑफ कपलिंग फॉर्म्स ए रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट्स? क्या प्लेट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है, सेफ्टी कपलिंग है या फिर यूनिवर्सल कपलिंग है? क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? रिजिड कनेक्शन बनाने के लिए हम किस प्रकार की कपलिंग का यूज करते हैं? तो प्लेट कपलिंग का यूज किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।